चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, ईसोफेगस अभी हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन आएगा वो क्या आएगा, स्टमक। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। सो सेकेंड ट्यूबुलर ऑर्गन स्टमक। हमने क्या देखा, ईसोफेगस जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था वो किस में ओपन हो रहा था, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा था, जिसको हम बोलते हैं स्टमक। ठीक है, सो जस्ट वी ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज esophagus and is opening this is stomach। बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये, जिसमें क्या हो रहा है, ईसोफेगस ओपन हो रहा है। हमने ईसोफेगस की ओपनिंग देखी थी कि अपर ओपनिंग ईसोफेगस की क्या कहला रही थी, गलट। हमने क्या बोला इसको, गलट। और जो नीचे वाली ओपनिंग है जो किस में ओपन हो रहा है, स्टमक में ओपन हो रही है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्टमक का, जो लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड थोड़ा सा शिफ्ट हुआ होता है, लेफ्ट साइड होता है और ऑब्लिकली प्लेस्ड है। कैसे है बॉडी के अंदर, ऑब्लिकली प्लेस्ड है। हम इसकी जो ऊपर की तरफ निकली हुई है, बाहर की तरफ जो बॉडी है, इसको इस पार्ट को, इसको हम चार में डिवाइड करते हैं। स्टमक को चार में, हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। और पहला पार्ट जो हमको इस तरीके से उभरा हुआ दिखता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं फंडस। ओके, फंडस से नीचे की तरफ का जो पार्ट है, जो थोड़ा सा हार्ट की साइड प्लेस्ड रहता है, ठीक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट। ठीक है, ये पार्ट कहलाता है कार्डियक पार्ट। ठीक है, मेन जो इसका पार्ट है, जो जस्ट ईसोफेगस की कार्डियक स्फिंक्टर वाली ओपनिंग है, वो जो मेन पार्ट है, इसको बोलते हैं बॉडी। ये कौन सा पार्ट है, बॉडी पार्ट है। और जो लास्ट पार्ट है, ये क्या कहलाता है, पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, तो हमने चार में इसको डिवाइड किया। जो ऊपर की तरफ का ऑब्लिकली ऊपर की तरफ का जो पार्ट है, फंडस है। थोड़ा सा जो किसकी तरफ प्लेस्ड है, हार्ट की तरफ जो प्लेस्ड पार्ट है स्टमक का, वो क्या कहलाता है, कार्डियक। पूरा मेन पार्ट जहाँ ईसोफेजियल ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है, ये खुल रहा है कार्डियक स्फिंक्टर, ये कहलाता है बॉडी पार्ट। और लास्ट पार्ट क्या कहलाता है, पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, ये जो लास्ट वाला पार्ट है, ये जो पाइलोरिक पार्ट है, इसकी ओपनिंग किसमें होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी ओपनिंग होती है। यहाँ पर हम करते देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और यहाँ इसकी ओपनिंग होती है। यहाँ पर एक स्फिंक्टर और मौजूद होता है, इस स्फिंक्टर को बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, वही काम होगा स्फिंक्टर का, मस्कुलर है, सर्कुलर मसल से बना हुआ स्फिंक्टर है। वही काम है इसका। जो काम यहाँ था कि फूड को स्टमक में आना, और यहाँ स्टमक से फूड को किस में जाना, इंटेस्टाइन के अंदर जाना। ठीक है, तो ये जो स्टमक है, इसका फंक्शन क्या है, स्टमक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और इसका मेन पार्ट क्या है, फूड को स्टोर करना, फूड को डाइजेस्ट करना, फूड की मिक्सिंग भी कर देता है। ठीक है, फूड की मिक्सिंग भी कर लेता है। ये फूड हालांकि मिक्स होके, हम देखते हैं बकल कैविटी में बहुत सारा फूड मिक्स होके आता है, लेकिन कई बार फूड प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाता है। तो जो स्टमक है वो क्या करता है, फूड की मिक्सिंग भी कर देता है। तो यहाँ पर फूड का इसका जो फंक्शन है, वो फंक्शन इसका हम तीनों तरीके का फंक्शन हम मान सकते हैं कि फूड को स्टोरेज भी करना, फूड को डाइजेस्ट भी करना और फूड की मिक्सिंग भी करना। ठीक है, अब फूड हमने जो भी लिया है वो कितनी देर तक स्टमक में स्टे करेगा। ठीक है, टाइम स्टे ऑफ फूड इन स्टमक। ठीक है, यू कैन राइट हियर, टाइम स्टे ऑफ फूड इन स्टमक। ठीक है, हमने क्या खाया है, अकॉर्डिंग टू दिस कितना टाइम स्टमक में फूड स्टे करता है। अगर हमने कार्ब्स रिच फूड खाया, कार्ब्स रिच कार्बोहाइड्रेट अगर हमने फूड में ज्यादा लिया है, ठीक है, तो ये फूड कितनी देर तक हमारे स्टमक के अंदर रहता है, 1 to 2 आवर। 1 to 2 आवर के अंदर क्या हो जाता है, ये फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, हमारा वापस स्टमक खाली हो जाता है 1 to 2 आवर्स। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेते हैं तो 1 से 2 घंटे बाद हमको वापस स्टमक खाली लगने लगेगा और हमको क्या, हंगर फील होने लगता है। अगर ये फूड प्रोटीन रिच है, अगर हमने प्रोटीन रिच फूड लिया है, तो ये टाइम लगाएगा 2 to 3 आवर्स। ठीक है, या 2 to 4 आवर्स हम ले सकते हैं। 2 to 4 आवर्स तक प्रोटीन जो है वो क्या करेगा, स्टमक के अंदर रुका रहेगा। ठीक है, अगर हमने फैट रिच फूड लिया है, तो फैट रिच जो है 4 to 6 आवर्स। ठीक है, हमको क्या होगा, अगर हमने ज्यादा फैट रिच फूड खाया, घी ज्यादा खाया है हमने, ऐसा कोई फैट वाला फूड हमने, क्रीम, दूध, इस तरीके का हमने
फूड खाया जिसके अंदर फैट ज़्यादा है तो हमको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती है, ठीक है। काफ़ी देर तक हमको ऐसा लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है, बिकॉज 4 to 6 आवर्स लगता है इसको डाइजेस्ट होने में, फैट रिच फूड को स्टमक के अंदर। तो स्टमक में 4 to 6 आवर्स फूड पड़ा रहता है तो हमको भूख फील नहीं होती है। एज कम्पेयर टू प्रोटीन, अगर हमने दाल खाई है या प्रोटीन रिच फूड खाया है तो हमको 2 से 4 घंटे तक, 3 से 4 घंटे तक हमको क्या नहीं होगा, जो हमारा स्टमक है वो एम्प्टी फील नहीं होगा, हमको हंगर फील नहीं होगा। लेकिन अगर हमने कार्ब्स रिच फूड खाया है तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है वो स्टमक के अंदर और ज़्यादा समय स्टमक में नहीं रुकता है, देन आगे बढ़ जाता है तो हमको स्टमक फिर खाली फील होता है। तो जो फूड है वो हमने क्या लिया है, फूड के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना टाइम इसके अंदर स्टे करेगा। अब हम क्या देखते हैं, स्टमक की हिस्टोलॉजी देखते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक, ठीक है। हमने एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी जब पढ़ी तो हमने बोला, बार बार आपको मैं एक बात बोल रही हूँ कि कंप्लीट की हिस्टोलॉजी सेम है, केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। और उसी डिफरेंस को हम यहाँ पर मार्क करेंगे कि अगर हम देखते हैं कि यहाँ की स्टमक की जो हिस्टोलॉजी थी उसमें हम कितनी लेयर देखेंगे, वही लेयर देखेंगे हम कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, सेरोसा होगी। देन उसके बाद कौन सी होगी, मस्क्यूलरिस होगी। उसके बाद कौन सी होगी, सबम्यूकोसा होगी। और उसके बाद में कौन सी होगी, म्यूकोसा होगी। अगली लेयर कौन सी होगी, म्यूकोसा लेयर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमने डिफरेंस देखा था जब हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि जो मस्क्यूलरिस लेयर थी, बाकी सब पार्ट के अंदर मस्क्यूलरिस लेयर 2 पार्ट में डिवाइड थी, लॉन्गिट्यूडिनल पार्ट और सर्कुलर मसल, सर्कुलर मस्क्यूलरिस और लॉन्गिट्यूडिनल मस्क्यूलरिस। लेकिन स्टमक में हमने एक टाइप और देखा था और वो था ऑब्लिक मसल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर मस्क्यूलरिस जो है वो कितने तरीके की हो गई, मस्क्यूलरिस यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल है, देन सर्कुलर है, देन ऑब्लिक है, ठीक है। 3 तरीके की हमारे पास में। और ये जो ऑब्लिक मसल्स है, ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होना, इट इज यूनिक फीचर ऑफ स्टमक हिस्टोलॉजी, ठीक है। ये यूनिक फीचर है कि इसके पास में क्या प्रेजेंट है, सर्कुलर मसल भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सेरोसा, नॉर्मल, मस्क्यूलरिस में हमने स्पेसिफिक देख ही लिया, सबम्यूकोसा। अब हम देखते हैं कि ग्लैंड्स, जो स्टमक है उसमें फूड का मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ठीक है, खूब डाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होती है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी म्यूकोसा लेयर होती है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, मैक्सिमम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है, म्यूकोसा लेयर के अंदर। तो हम अगर डायग्राम याद करें, हिस्टोलॉजी याद करें, तो फर्स्ट हमारी जो लेयर थी वो कौन सी थी, सेरोसा। सेकंड हमारे पास में जो थी वो लॉन्गिट्यूडिनल मस्क्यूलरिस। थर्ड हमारे पास जो थी वो कौन सी थी, सर्कुलर मस्क्यूलरिस, ठीक है। दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल, दिस इज सर्कुलर, और दोनों मिलाकर के कौन सा पार्ट हुआ, मस्क्यूलरिस पार्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या प्रेजेंट थी, हमारे पास थी सबम्यूकोसा। इसके बाद सबम्यूकोसा हमारे पास में कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट थे, वी कैन राइट जस्ट वी ड्रॉ विद ब्लू कलर, ओके। ये हमारे पास कौन सी थी, सबम्यूकोसा। और इसमें आपको ध्यान होगा कि कनेक्टिव टिश्यूज, जो कनेक्टिव टिश्यूज है और ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। लास्ट हमारी जो लेयर थी वो लेयर किसकी थी, म्यूकोसा लेयर थी, ठीक है। तो म्यूकोसा लेयर हम लास्ट में ड्रॉ करेंगे। और म्यूकोसा लेयर कैसी है, इस तरीके से उस पर सेल्स प्रेजेंट है और इसमें क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कैसी हैं, ब्रांच्ड हैं, ट्यूब्यूलर हैं, ठीक है। ब्रांच और ट्यूब्यूलर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गई, एक तो ये हो गई म्यूकोसा लेयर, और इसमें ये कौन प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये जो सेल्स हैं, डिफरेंट तरीके की यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होंगी, जो डिफरेंट सिक्रेशंस क्या करेंगी, देंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, म्यूकोसा लेयर के अंदर प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में देखेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन सी सेल जो है वो प्रेजेंट है। तो मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ
और हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, हम देखेंगे ओनली म्यूकोसा लेयर। हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, केवल हम म्यूकोसा लेयर ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी म्यूकोसा लेयर है और मैं अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जा रही हूँ। तो ये जो हमारी सेल है उसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। हम ऐसे देखेंगे कि जो हमारे पास ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसको समझने के लिए हम इस तरीके से डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर कौन है, सेल है, म्यूकोसा लेयर की सेल है। और इस म्यूकोसा लेयर की जो सेल है इसमें बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम आउटर साइड गॉबलेट सेल सरफेस पर भी प्रेजेंट होंगी और गॉबलेट सेल इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो हम इनको नाम दे देते हैं गॉबलेट सेल्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। सबसे पहले हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में लिखते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो कैसी है, कैसा स्ट्रक्चर है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिंपल ब्रांच एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंपल ब्रांच एंड ट्यूबुलर ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसी है, सिंपल ब्रांच एंड ट्यूबुलर। अब इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है तो फर्स्ट सेल इसके अंदर कौन सी हो गई, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल हमको आउटर साइड भी देखने को मिल रही है और हम अगर अंदर की तरफ जाते हैं तो अंदर भी हमको गॉबलेट सेल्स देखने को मिलती है, ठीक है। इनसाइड भी हमको क्या मिल रही है, गॉबलेट सेल देखने को मिल रही है। कौन सी सेल है, गॉबलेट सेल है। दूसरे तरीके की सेल हमारे पास में हमको कैसी दिखाई देती है, दूसरे तरीके की सेल हमें जो दिखाई देंगी वो इस तरीके से होंगी और वो अपना सीक्रेशन इसमें पोर कर रही हैं। हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और ये अपना सीक्रेशन यहाँ पर डाल रही हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। ये सेकेंड टाइप की जो सेल है ये कौन सी सेल है, ऑक्जेंटिक सेल्स। तो सेकेंड सेल कौन सी, ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल्स के अलावा अब इसके अंदर और फोर्थ टाइप की जो सेल हमको देखने को मिलती है, इसके अलावा और जो सेल हमें देखने को मिलती है वो सेल हमको इस तरीके से देखने को मिलेंगी, ठीक है। इन सेल को हम बोलते हैं अर्जेंटाफिन सेल। सो थर्ड नंबर अर्जेंटाफिन सेल्स, ठीक है। इसके अलावा हमको और कौन सी सेल देखने को मिली, चीफ सेल्स, ठीक है। इसके अलावा हमको और कौन सी सेल देखने को मिलती है, चीफ सेल जो है वो हमको देखने को मिलती है, चीफ सेल्स। चौथी चीफ सेल्स। इसके अलावा हमको और सेल देखने को मिलेंगी, कौन सी, जी सेल्स, एंडोक्राइन इन नेचर, ये हमको जी सेल भी देखने को मिलेंगी, दिस इज जी सेल्स। और ये कैसी हैं, एंडोक्राइन इन नेचर, यानी यहाँ से हार्मोन सीक्रेट होगा, एंडोक्राइन इन नेचर है तो इनसे क्या सीक्रेट होगा, पांचवा जी सेल्स। और ये कैसी है, एंडोक्राइन इन नेचर, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास में जो और सेल प्रेजेंट है वो सेल कौन सी सेल है, बेसल सेल या स्टेम सेल्स। हम यहाँ पर बना देते हैं इनको, बेसल सेल या स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स या हम इनको बोलते हैं बेसल सेल्स। बाकी सारी जितनी भी जगह बची है वो सब नॉर्मल सेल से फिल है और ये सेल थोड़ी सी क्या हो गई है, स्पेसिफिक हो गई है इस ग्लैंड के अंदर। तो बाकी हम अगर इसे भरेंगे तो ये इसी तरीके से जो खाली स्पेस है, नॉर्मल सेल यहाँ पर प्रेजेंट है, जो हमने ड्रॉ की, दीज आर द स्पेसिफाइड सेल हो गई जिनका सीक्रेशन क्या करेगा, गैस्ट्रिक जो डाइजेशन है उसमें क्या करेगा, मदद करेगा। बाकी सभी सेल हमको नॉर्मल दिखाई देंगी, जितना भी हमको स्पेस दिख रहा है उसमें नॉर्मल सेल प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी मैंने जो आपको ड्रॉ की
ये सब क्या है, स्पेसिफिक सेल है। तो हमको क्या लर्न करना है, हमको क्या ध्यान में रखना है कि इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, म्यूकोसा के अंदर। हम अगर क्या देख रहे हैं, जो हम हिस्टोलॉजी देख रहे हैं उसके अंदर हमने देखा कि फर्स्ट सेरोसा, देन मस्क्यूलरिस, देन सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। और हमें पता है कि ज़्यादातर ग्लैंड, मैक्सिमम ग्लैंड जो प्रेजेंट होंगी वो कहाँ होंगी, म्यूकोसा के अंदर। हमको म्यूकोसा लेयर के अंदर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने को मिल रही है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये कैसी है, सिंपल है, ब्रांच्ड है, देखिए ब्रांच्ड है एंड ट्यूब्यूलर है। इसके अंदर हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स जो है वो देखने को मिल रही है। और ये डिफरेंट टाइप की सेल्स जो है, दिस इज लास्ट सेल, स्टेम सेल्स और बेसल सेल्स, ठीक है। अब इनके जो सीक्रेशन होंगे, इनसे डिफरेंट डिफरेंट सीक्रेशन होंगे और उनके फंक्शन होंगे, वो क्या फंक्शन करते हैं। तो जो सेल्स हमको गैस्ट्रिक ग्लैंड की देखने को मिली उसमें गॉबलेट सेल है, ऑक्जेंटिक सेल है, अर्जेंटाफिन सेल है, चीफ सेल है, जी सेल है। दिस इज नॉट रिटन फोर, दिस इज जी सेल, आई कैन राइट दिस जी सेल्स, ठीक है। कौन सी सेल है, जी सेल है। देन 6 स्टेम सेल्स और बेसल सेल है, ठीक है। तो अब हम आगे हम क्या देखेंगे, हम इनके फंक्शंस देखेंगे, हम इनके सीक्रेशन देखेंगे और उस सीक्रेशन के फंक्शंस देखेंगे, ठीक है।